हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गुरुजी की पाठशाला। मैं नीरज सोनी फिर एक बार साधारण ब्याज में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, इनको आज हम बहुत अच्छी तरीके से हल करना सीखेंगे। देखो, पहला प्रश्न ऐसे आता है। देखो, इसका बेस समझते हैं। किसी मूलधन P का एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से T वर्षों में मिश्रधन A1 हो जाता है। यदि ब्याज की दर डेल्टा R ये परिवर्तन किया गया है से बड़ा या घटा दी जाए तो नया मिश्रधन A2 क्या होगा, ये पूछ रहा है। जैसे इसको हम देखते हैं। जैसे हमने किसी साहूकार से 1000 रुपये 5% की दर से 3 वर्ष के लिए लिए, तब हमारा मिश्रधन माना कि हमारा 1300 हो जाता है। तो ये कहने का मतलब है कि ये दर थी हमारी और ये समय है। इससे हमें कोई अभी मतलब नहीं है। अब हमारा मतलब है इससे, अगर यही धन हम 5% की दर से ना लेके हम 6% की दर से लेते, 3 वर्ष के लिए लेते, तब ये धन हमारा क्या होगा, इसको हमें निकालना है। ऐसे ही अगर 5% ना होके वो दर 4% होती या 3.5% होती, कोई भी होती, 3% होती, यहाँ मान लो 3% होती और 3 वर्ष के लिए, तब हमारा मिश्रधन क्या होगा, इसकी गणना करनी है। अब देखो, जो हमने ये दर ली थी ये हम R1 मान लें, और ये जो बड़ी या घटी है वो हम ये मान लें R2 है, बढ़ने वाली, और तब इनका जो अंतर होगा वो हमारा डेल्टा R कहलाएगा। तो ये डेल्टा R जो हमने अभी प्रयोग किया है वो है ये। तो इससे हमें क्या है कि हमें खाली अंतर पता चल जाए तो हम अगला मिश्रधन निकाल सकते हैं। कैसे, देखो, इस सूत्र की सहायता से हम वो निकाल सकते हैं। नया मिश्रधन A2 क्या होगा, A1 जो पहला मिश्रधन होगा, अगर दर बड़ी है, प्लस कब होगा, जब दर हमने बढ़ाई है, दर में वृद्धि होगी, और माइनस कब होगा, जब दर में कमी होगी, तब हमारा यहाँ माइनस होगा। तो अब देखो, तो यही है कि नया मिश्रधन A2 बराबर A1 प्लस माइनस, एक चिन्ह लगाएंगे, बढ़ने के लिए प्लस और घटने के लिए माइनस, P इंटू डेल्टा R इंटू T बटे 100। यहाँ डेल्टा R क्या होगा, वो वृद्धि या कमी को दर्शाता है या दो दरों का अंतर हमें बताता है। तो इसी की सहायता से हम सवालों को हल करेंगे। देखो, क्वेश्चन है 500 रुपए की एक राशि एक निश्चित दर पर 2 वर्षों के लिए, यहाँ 2 वर्षों के लिए 2 वर्षों में 680 रुपये हो जाती है, जब दर 2% से बढ़ा दी जाए। देखो, ये बढ़ाना है, बढ़ा दी जाए तो यह राशि कितने रुपए हो जाएगी, यानी A2 हमें पूछा। तो अब हम पहले इसमें ये लिख लें कि इसमें क्या क्या दे रखा है, प्रश्नानुसार में क्या क्या दे रखा है। देखो, पहले 500 रुपया की राशि, ये क्या हो गई, P हो गई, 500 रुपया की राशि, T बराबर कितना हो गया, 2 वर्ष, और A1 कितना हो जाता है, 680 रुपया हो जाता है। जब दर 2% से बढ़ा दी जाए तो डेल्टा R बराबर 2% हो बढ़ा दी जाए, तो अब मिश्रधन हमें निकालना है, A2 हमें निकालना है, ये हमें हल करना है। अब देखो, अब हमें इसको हल करना है, तो हमें A2 बराबर नया मिश्रधन A2 बराबर, हमें फार्मूला पता है A1। अब देखो, दर बढ़ी है, ये दर वृद्धि हुई है, इसलिए ये प्लस रहेगा यहाँ पे, P डेल्टा R इंटू T बटे 100 सिर्फ इसमें रहेगा, इसमें ये वाले में बाहर। अब A1 का मान कितना है, देखो, A1 का मान है 680 प्लस P का मान है 500 और गुणे 2, ये 2% हो गए। 2% हमें रखना है डेल्टा R। अब T बराबर कितना है, देखो, T बराबर 2 वर्ष बटे 100, तो ये 2 0 कट गया,
5 दूनी 10 20, तो कितना हो गया 680 प्लस 5 दूनी 10 दूनी 20, तो इतना, तो 700 रुपये हो जाएगी। तो A2 बराबर हमारा कितना आया, A2 बराबर 700 रुपये हमें प्राप्त हुआ। A2 क्या है, मिश्र धन है जब हमारी दर 2% से बढ़ जाएगी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो 600 रुपया की राशि, अब P बराबर कितना है 600 रुपया, 600 रुपया, और दर पर 3 वर्षों के लिए T बराबर है 3 वर्ष, और A1 कितना है 708 रुपया। जब दर को 1.5% से कम कर दिया जाए, डेल्टा R बराबर 1.5% कमी हो गई, और हमें तब A2 हमें निकालना है। तो देखो अब नया मिश्र धन, देखो नया मिश्र धन हमें निकालना, नया मिश्र धन A2 बराबर A1। अब देखो कमी हुई है तो यहाँ माइनस लगेगा, और P गुणे डेल्टा R गुणे T बटे 100। अब देखो अब A1 का मान कितना है हमारा 708, माइनस P कितना है 600, डेल्टा R कितना आया, डेल्टा R का मतलब है दर में कमी या वृद्धि, और T कितना है 3 वर्ष बटे देखो 100, ये दो जीरो से कैंसिल, तो अब 15 छक्का 90 लिखा, एक बार दशमलव लगाएंगे तो 90, तो 9 का इसमें गुणा करेंगे 9 तिया 27, तो ये कितना हो गया 708 माइनस 27। अब इसको हम घटा देंगे, 8 में से 7 गया 1, 70 में से 2 गए 68, तो कितना आया हमारा 681 रुपया हमारा मिश्र धन हमें प्राप्त हुआ। अगर दर 1.5% से घट जाएगी तो हमारा मिश्र धन भी घट जाएगा। अगला देखते हैं 1200 रुपये की राशि किसी दर पर 2.5 वर्षों में 1600 रुपये हो जाती है। यदि दर को 3% अधिक, वृद्धि का मतलब भी होता है, और वृद्धि और अधिक एक ही चीजें हैं, वृद्धि कर दी जाए या अधिक कर दी जाए, ठीक है, अधिक कर दी जाए तो वह राशि कितने रुपए हो जाएगी। तो अब हम प्रश्नानुसार लिखेंगे, ये था P बराबर 1200 रुपये, और T बराबर कितना है 2.5 वर्ष, यानी कि 2 दूनी 4, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको जोड़ देंगे, इसको 2 दूनी 4 1 5 बटे 2 वर्ष। अब देखो डेल्टा R कितना हो गया 3%, और यहाँ क्या है प्लस है, वृद्धि हो रही है, प्लस है वो वृद्धि के लिए। अधिक कर दी जाए तो अवय राशि कितनी होगी, और A1 कितना है हमारा 1600, और A2 हमें निकालना है। तो देखो अब A2 बराबर हमें निकालना है नया मिश्र धन, तो A1 अब क्या होगा, अधिक की गई है तो यहाँ पर प्लस लगा दो, P गुणे डेल्टा R गुणे T बटे 100। तो A1 बराबर हमारा कितना है 1600 प्लस P कितना है 1200, और डेल्टा R कितना है 3%, और समय कितना है 5/2। तो ये 2 इससे 2 कैंसिल, 2 से 2 जीरो कैंसिल हो गए ये इससे। अब 2 से इसको काट देंगे 6 6×5 30, 30 गुणे 3, 6×5 30 गुणे 3, 3 त्रिका 9, तो 1600 प्लस 90, तो कितना आ जाएगा 1690 हमें क्या प्राप्त होगा, मिश्र धन, नया मिश्र धन प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं
2,550 रुपये की राशि एक निश्चित दर से 4 वर्षों में 3,225 रुपये हो जाती है। यदि दर को 2.4% कम कर दिया जाए तो राशि क्या होगी? तो यही है, देखो P बराबर इतना और T बराबर है 4 वर्ष और ये है A1 बराबर कितना है 3,225। अब डेल्टा आर क्या है, कमी कर दी जाती, कम कर दिया जाता है, तो -2.4% और A2 बराबर हमें निकालना है। तो नया मिश्रधन A2 बराबर A1, अब देखो कमी हो रही है तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे, P गुणे डेल्टा आर गुणे T बटे 100। तो A1 का मान कितना है, A1 का मान है 3,225 और माइनस P का मान यह है 2,250 गुणे डेल्टा आर कितना है 2.4 और समय कितना है 4 वर्ष बटे 100। देखो अब इससे हमने इससे काट दिया, ठीक है, दशमलव हटाया, 0 बढ़ा लिया है, तो यहाँ पर 100 हो गया। अब 25 निम्मा 225, 25 चौको 100, ये 4 इससे कैंसिल हो गए। अब 9 25 गुण इसका हम इसमें गुणा कर लेंगे, तो 32 और 25 -9 गुणे 24 इतना आ गया। अब 240 में हम 24 गुणे 9 कर लेंगे, 9 चौक 36, 3 9 दूनी 18, 3 9 चौक 36, 6 और 9 दूनी 18, 18 और 3 216, तो यहाँ कितना आ गया 216 आ गया। तो 3225 में से 216 हम घटा देंगे, तो 15 में से 6 गया 9, यहाँ से ली थी 11, 11 में 1 तो 0, फिर 32 में से 2 गया 30, तो कितना आया 3,009 हमारा नया मिश्रधन हमें प्राप्त हो जाएगा। अगला देखते हैं। अच्छा, तो आज का वीडियो बच्चों दोस्तों कैसा लगा कमेंट कर अवश्य बताएं। कमेंट अवश्य किया करें जिससे कि हम अपने वीडियो में इम्प्रूवमेंट कर सकें, और हमारे चैनल को अभी तक जिन भाई बहनों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबाएं जिससे कि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सकें, और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।